प्रेज द लॉर्ड। इस सुबह के डिवोशन में मेरे साथ जुड़ने वाले सबको यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। आइए कुछ देर मिलकर हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु के लिए हमारे जीवनों को अर्पण करते हुए कुछ गीतों को गाएं। प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं इस नए दिन के लिए जो तूने हमें दिया। तेरे नए नए दया और अनुग्रह जो तू हमारे लिए रखता है हर दिन, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। उसको हम मिस करना नहीं चाहते, उसको हम उठाते हैं और प्रभु जी तुझ पर अपने आप को निर्भर रखते हुए तेरे सम्मुख हम आते खुदा और तेरी स्तुति और प्रशंसा गाते हैं। मेरे साथ जुड़ने वाले सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं। सबकी अपनी अपनी तकलीफें, मजबूरियां इत्यादि सब होगी, लेकिन वो सब भूलकर हम कुछ समय तेरे सम्मुख प्रभु जी तेरे सिंहासन के सामने आना चाहते हैं। तेरी प्रशंसा और आराधना करते करते हम प्रभु जी उन सब बातों को केवल भूलना ही नहीं, उन पर जय भी प्राप्त करना चाहते हैं। ओ धन्यवाद यीशु। लेकिन ये सबसे बढ़कर तू हमें, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे दिल को एक पवित्र स्थान बना और तू हम में निवास कर। हम इस संसार में जो कुछ भी प्राप्त कर सके उस सबसे बढ़कर है कि तू हमारे अंदर निवास करे। हालेलुया। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। हाँ प्रभु, तू हमको बना अपना पवित्र स्थान, तू धोकर शुद्ध कर तेरे लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात जीऊंगा। ओ हर पल में जीऊंगा तेरे लिए, तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। जीऊंगा प्रभु तेरे लिए।
तेरे लिए। ओ चिंताओं से मुक्ति, बंधनों से आजादी, यीशु तेरे नाम में मुझे हासिल है हुआ। चिंताओं से मुक्ति, बंधनों से आजादी, यीशु तेरे नाम में मुझे हासिल है हुआ। तूने मुझे काबिल है किया, तूने मुझे काबिल है किया, वो तूने मुझे काबिल है किया, तूने मुझे सामर्थ्य दिया। तू ही मुझे काबिल करता है खुदा, तू ही मुझे सामर्थ्य देता है, इसलिए धन्यवाद। तेरी बदौलत ही हर दिन की ओर मैं देखता, हर परेशानी की सामना करता, हर आंधी मैं चल पड़ता। खुदा तू मेरे संग है, तू चिंताओं से मुक्ति देता, इसलिए धन्यवाद। तूने मुझे काबिल है किया, तूने मुझे सामर्थ्य दिया, तूने मुझे काबिल है किया, तूने। हाँ यीशुआ, यीशुआ, धन्यवाद प्रभु जी। ओ यीशुआ, यीशुआ, मुझे तेरे करीब तू बुला। यीशुआ, यीशुआ, मुझे तेरे करीब तू बुला। तेरे करीब, तेरे पास, तेरे नजदीक मैं आना चाहूं। ओ नजर ना हटा, कान तू लगा, तेरे करीब तू बुला। ओ यीशुआ, यीशुआ, मुझे तेरे करीब तू बुला। तुझे जानूं मैं, पहचानूं मैं, जो है तेरा उससे अपनाऊं मैं। तुझे जानूं मैं, पहचानूं मैं, जो है तेरा उससे अपनाऊं मैं। तुझे जानूं मैं, पहचानूं मैं, जो है तेरा उससे अपनाऊं मैं। तुझे जानूं मैं, पहचानूं मैं, जो है तेरा उससे अपनाऊं मैं। तेरे पीछे लगा रहूं सदा मैं, तेरे पीछे लगा रहूं खुदा मैं। तेरे पीछे लगा रहूं सदा मैं, तेरे पीछे लगा रहूं खुदा मैं। यीशुआ,
मुझे तेरे करीब तू बुला। प्रभु जी, हम तेरे सम्मुख आए, तेरे करीब आए हैं, और हमारी इच्छा यही है कि हम तुझे जाने, तुझे पहचाने, और तेरी योजनाएं क्या है, तू क्या चाहता है, उसको और ज़्यादा हम समझ सके। कल जितना जानते थे उससे ज़्यादा आज हम समझ सके, और इस तरह हम तुझ में बढ़ते जाए और तेरी योजनाओं को हमारे द्वारा पूरी करते जाए और तेरे नाम को महिमा पहुंचाते जाए। हमारी मदद करना। सब बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। महिमा तू प्राप्त कर यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आज सुबह के अध्ययन के लिए मुझे जो वचन सौंपा गया है उसकी ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। एफएसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 15वें कलम के अंदर इस तरह से लिखा है कि पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। हम जब एफएसियों की पत्री 6 अध्याय देखते हैं तो हम यहाँ पर एक सिपाही के हथियार के साथ जुड़ी हुई आत्मिक मर्मों को हम सीख सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे बेल्ट के साथ सच्चाई को, जो ब्रेस्ट प्लेट है उसके साथ धार्मिकता को, टोपी है उसके साथ उद्धार को, जो ढाल है उसके साथ विश्वास को, तलवार है उसके साथ प्रभु के वचन को, और आज हमने जो देखा कि जो जूता है उसके साथ सुसमाचार की तैयारी को जोड़कर पौलुस हमको बताता है। सुसमाचार की तैयारी एक यीशु मसीह के पीछे आने वाले उसके चेले के लिए एक बहुत ही उससे अलग न किया जाने वाला एक बात है। कई बार हम समझते हैं कि यीशु के पीछे हम चल पड़े हैं तो बहुत हो गया, लेकिन हम जब यीशु की उस बुलाहट की ओर गौर करेंगे तो हम देखेंगे कि कई बार अलग अलग बातें बोलता है, लेकिन एक बात जो उसने कही वो ये है कि तुम मेरे पीछे हो लोगे तो मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। उसके बुलाहट के अंदर इंटेग्रल यानी उसके साथ जुड़ी हुई एक बात वो ये है कि हम मनुष्य को पकड़ने वाले बनाएंगे। उससे उसका तात्पर्य यह है कि हम जैसे उसने हमको पकड़ा यानी उसने जैसे हमको जीता वैसे हम भी दूसरों को जीते, और वो प्रक्रिया में सुसमाचार सुनाए बगैर हम किसी को जीत नहीं सकते। और जब सिपाही की बात जब पौलुस करता है तो वो कहता है कि तुम्हारे जूते जो है वो तुम्हें याद कराने चाहिए कि हमेशा हमें सुसमाचार की तैयारी रखनी चाहिए। मनुष्य को पकड़ने के लिए हमें निरंतर तैयार रहना चाहिए। पौलुस जब ये पत्र लिख रहा होगा तब वो एक जेल के अंदर था, ऐसा विश्वास करते हैं। तब उसने एक सिपाही को अपने सामने देखकर ये सारी बातें लिखी होगी, और उसके जूते की तरफ देखकर उसने ये लिखा। तो जूता एक सिपाही के लिए क्या है, पहले जल्दी से वो देख लेते हैं। सिपाही के लिए क्या, हम सब के लिए भी जूता इस बात की घोषणा है कि हम जिस स्थान पर है वहां से निकल पड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। अगर आपने जूता पहन लिया उसका मतलब है कि आप कहीं जाने के लिए तैयार हो गए। जब मैं मेरी नौकरी से घर लौटकर आता हूं तो मेरी बच्चियां जब छोटी थी तो उनका एक ही गोल होता था, एक ही उद्देश्य होता था कि जल्दी से जल्दी मेरे जूते उतरवा दें, क्योंकि उनको पता है कि अगर जूता उतार दिया तो फिर अब डाड़ा जो है वो घर पे ही रहेंगे, लेकिन अगर वो पहने रखे हैं तो पता नहीं कब कहाँ गायब हो जाएंगे। तो इसलिए उनकी हमेशा यही कोशिश रहती थी कि मेरे जूते उतरवा दे। तो जूता पहनना यानी जहाँ पर हो वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो, एक तो ये बताता है जूता। दूसरा, जूता अगर आपने पहन लिया तो आप किसी भी तरह के मार्ग पर, रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो, वो फिर रेती हो या कंकर से भरा हो या कीचड़ हो। जूता है
तो आप कोई भी रास्ते पर चल सकते हो। जूता पहन लिया तो जूता जैसे कि हमारे पैरों में हमारी आंखों के समान है। एक बार जूता पहन लिया तो बार बार हमें नीचे देखना नहीं पड़ता कि हमारा पाँव कहाँ कहाँ जा रहा है, बीच बीच में थोड़ा सा नज़र मार लो तो चलता है। तो जूता हमें कोई भी तरह के जगह पर जाने के लिए तैयार करता है। तीसरी बात, एक सिपाही के जूते हमारे जूते जैसे नहीं थे। शायद जो फुटबॉलर्स है, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनके जूतों के समान थे। हर सिपाही के जूतों में स्पाइक्स होते थे। स्पाइक्स यानी ऐसे खिल्ले के समान, ताकि जहाँ कहीं भी वो अपने पैरों को रखे तब उन्हें ये पक्का होना चाहिए कि वो वहाँ पर से फिसल नहीं जाएंगे। अब सोच के देखिए, युद्ध के मैदान में बड़े जोश से युद्ध लड़ रहा और अचानक से वो फिसल गया तो वो कैसा युद्ध लड़ेगा। तो उसका खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है और इसलिए उसके जूतों के नीचे स्पाइक्स लगे होते थे। तो ये सब सिपाही के जूतों के साथ जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था, ताकि हम जब सुसमाचार की तैयारी के विषय में सोच रहे हैं तो ये सारी बातें भी हमारे मन में कहीं ना कहीं हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सुसमाचार की तैयारी है जूते, सुसमाचार नहीं है जूते। यानी अगर आप सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हो, आप हमेशा उसके लिए तत्पर हो, आप कहीं भी जाने के लिए अपना जगह छोड़कर कहीं भी जाने के लिए तैयार हो और बिना फिसले आप सुसमाचार सुना सकते हो, यानी वो सुसमाचार की तैयारी जो है वो आपके लिए एक सिपाही के जूते के समान आपके सुरक्षा का एक कारण बन जाता है। अगर आपको सुसमाचार की तैयारी रखनी है हमेशा, तो उसका मतलब है कि आपको सुसमाचार तो पता रहना रहेगा। हम में से कई लोग तैयारी इसलिए नहीं रखते क्योंकि हमको खुद को ही सुसमाचार की पूरी परिभाषा पता नहीं है। किसी से सुसमाचार सुनाने की बात कहे तो पता नहीं कहाँ की बातें, किधर की बातें हम कर लेते, या तो फिर हम किसी को बुला के ये बात करवा लेते। लेकिन तैयारी कब होगी? जब हमको खुद को पूरी तरह से सुसमाचार क्या है ऐसा पूरा पक्का पता होगा, हम उसके पूरे कॉन्सेप्ट को, उसकी गहराई को समझ चुके होंगे और हम उसको दूसरे को समझाने के लिए भी तैयार हो जाते। कई बार हम चीज़ों को समझ जाते हैं लेकिन दूसरे किसी को समझाने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। पर अगर सुसमाचार सुनाने की तैयारी हम में है तो वो दर्शाता है कि ना केवल हम खुद उसको समझते हैं, हम समझाने के लिए भी हमेशा तत्पर है। अगर इस तरह की एक हालत में हम हमेशा रहेंगे कि कभी भी मध्य रात्रि को भी कोई बुला ले, नींद में से भी कोई अचानक से उठा ले, तभी भी हम सुसमाचार बता सकते हैं, तो वो एक तैयारी आपके लिए एक सुरक्षा बनकर रह जाएगी। आप एफएससी 6 के 10 से 18 तक के भाग पढ़ोगे तो आप उसके अंदर 3 अलग अलग तरह के विभाजन देख सकते हो। शुरुआत में शत्रु को बताया गया है, उसके बाद जो सिपाही है उसके जो हथियार है उसको बताया गया है, और आखिर में प्रार्थना के विषय में बताया गया जो उस सिपाही का ताकत है। तो शत्रु, सिपाही के हथियार और ताकत। सिपाही के हथियार बताने से पहले शत्रु का वर्णन किया गया, उसका खुलासा किया गया है। यह शत्रु का काम है कि हमारे मन में शंकाएं डालना, हम जो ईमान रखते, जो विश्वास रखते हैं उसमें से हमको चंचल कर देना। लेकिन अगर सुसमाचार के तैयारी के जूते हमने पहने होंगे तो शैतान कितनी भी कोशिश करे हम हमारे इरादों से चुकेंगे नहीं, हम स्लिप नहीं खाएंगे, हम कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारे जगह को छोड़कर, त्याग सहन कर कर भी हम सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, और वो अपने आप में हमारे लिए एक सुरक्षा है। ये बात हम विश्वासियों को जानने की ज़रूरत है कि गॉस्पल किसी को सुनाना, सुसमाचार सुनाना हमारे लिए एक डिफेंस है, हमारे लिए एक सुरक्षा है। हम कई बार इसको हथियार के जैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक और बात हम समझ जाए कि इसकी तैयारी अपने आप में हमारे लिए एक ढाल के समान है। तो एक तो ये कि इट इज़ आवर श्योर डिफेंस, और दूसरी एक बात जो जल्दी से आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूँ वो ये है कि ये मेल का सुसमाचार है। कई बार हम सुसमाचार जब सुनाते तो ऐसे सुनाते जैसे कि लोगों को धमकी दे रहे कि तुम ये स्वीकार नहीं करोगे,
तो तुम्हारा क्या हालत होगा तुम सोच कर देखो। लेकिन ये मेल का सुसमाचार है, ये इंसान के साथ मेल से बढ़कर परमेश्वर के साथ का मेल का सुसमाचार है, उसके बाद इंसान के साथ के मेल का सुसमाचार भी है। तो हम इसका इस्तेमाल ऐसे ना करें जैसे कि हम किसी को धमकाने के लिए कर रहे हो। ये मेल का सुसमाचार है, और इसलिए हम पुराने नियम के अंदर यशायाह नबी के पुस्तक में देख सकते हैं कि सुसमाचार के खबर लेके आने वाले लोगों के पैर कितने सुंदर है। हाउ ब्यूटीफुल आर द फीट ऑफ दोस हु ब्रिंग द ग्लैड टाइडिंग्स। और जो तीसरा विभाजन है इफिसियों की पत्री का 6 अध्याय का, कि जहाँ पर 18वें कलम के अंदर प्रार्थना के विषय में बताया गया है। हम शत्रु को जानते हैं, हमने हथियार सब उठा लिए, लेकिन अगर हम में ताकत नहीं होगी तो हम युद्ध जीत नहीं पाएंगे। तो इसलिए प्रार्थना हम सब के लिए एक ताकत के समान है, हमारे सामर्थ्य के समान है। प्रार्थना होगी तब तैयारी पूरी होगी। तो इन बातों को आप गौर करें और अपने पैरों में सुसमाचार की तैयारी का ये जूता पहनकर अब तैयार हो जाए। हमें बहुत कुछ गुजरात में कर दिखाना है। प्रभु आपको सामर्थ दे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुबह के समय के लिए। एक छोटी सोच जो हमने मिलकर सोचा, उसमें और गहराई से उतर जाने के लिए मेरे इन वचनों को सुनने वाले सबकी तू मदद करना। सुसमाचार सुनाना ही हमारे लिए एक सुरक्षा है। इस सच्चाई को समझकर हम प्रभु जी उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहे, तैयार रहे। इसके लिए हम सब की तो मदद करना। तेरा नाम अहमदाबाद, गुजरात के अलग अलग ज़िलों में रहने वाले सबको प्रभु जी सबके द्वारा महिमा पाए, और इसके लिए तू सबको तैयार करना। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।